बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैर से होंगे। यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। अब आप तमाम हज़रात ने हमारी तमाम गुज़श्ता वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा सराहा है हमारी कोशिशों को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी आपके साथ शेयर कर सकें और आपके मसाइल का हल हम आपके लिए लेकर आएँ। ख़वातीन व हज़रात, हमने गुज़िश्ता वीडियो में जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया था उस वजीफ़े को भी तमाम लोगों ने सराहा है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उस वजीफ़े से आप तमाम लोग यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में भी हम वजीफ़े की एक बात करने वाले हैं। आज का वजीफा ऐसा है जो आपको बेपनाह रिस्क देगा और अगर आपका ज़ाती मकान नहीं है तो आप ज़ाती मकान भी हासिल कर पाएंगे इस वजीफे के बाद। ये एक ऐसा वजीफा है जो रात को पढ़कर सोएं और सुबह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी होगी। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि वो तमाम वीडियोस बआसानी बज़रिए नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाएँ जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस मकसद के लिए कि हमारा वजीफा कामयाब हो, इसमें बरकत के लिए हम सबसे पहले दरूद इब्राहीमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीन व हज़रात, वजीफ़ा आपसे हम शेयर करते हैं। जो फ़िक्र व फाका में मुब्तला हो या वहाबू का बकसरत विर्द करे या चाश की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा 21 दिन तक पढ़े तो फ़िक्र व फाका दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई और मकसद हो तो आधी रात में नंगे सर खुली जगह पर पढ़ें, आपका मुद्दा पूरा होगा। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने करना यह है कि अपना नाम सिर्फ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना है ताकि आपको रूहानी तौर पर यह वजीफ़ा करने की इजाज़त हासिल हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, हम एक और मसले की भी बात कर लेते हैं जो कि है अपना ज़ाती मकान होना। आज के दौर में जिसका अपना ज़ाती मकान नहीं है उसे अच्छा नहीं समझा जाता, ना ही उसकी इज्जत की जाती है। तो ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका अपना ज़ाती मकान नहीं है तो भी या वहाबू का विर्द आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होगा। तो ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम अहबाब में से जिनका ज़ाती मकान नहीं है या आपके जानने वाले जो हैं जिनका ज़ाती मकान नहीं है उनको भी आप ये वजीफ़ा बताएं, इंशाअल्लाह ताला फाका होगा। या वहाबू का कसरत से विर्द शुरू कर दीजिए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस विर्द को मामूल बना लीजिए। देखिएगा कि आप अल्लाह ताला कैसे करम नवाज़ी करते हैं और आपका जो ज़ाती मकान हासिल करने का मकसद है आप उसमें भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने करना सिर्फ ये है कि अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज देना है ताकि आपको रूहानी तौर पर यह वजीफ़ा करने की इजाज़त मिल जाए। और ख़वातीन व हज़रात, अगर ख़ास हाजत दरपेश है तो घर या मस्जिद के सहन में 3 बार सजदा करके हाथ उठाएं और 100 मरतबा या वहाबू पढ़ें, हाजत इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। ख़वातीन व हज़रात, मर्द अगर ये वजीफ़ा मस्जिद में करें तो ज़्यादा मौसर साबित होगा। ख़वातीन चूँकि मस्जिद नहीं जाती, ख़वातीन के लिए ये वजीफ़ा खुले सहन में
घर में करना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, 100 मरतबा या वहाबू पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, शेख अब्दुल मुजीद मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई अहम तरीन काम या किसी चीज़ का तालिब हो, कोई भी शख्स, या कोई मुराद हासिल करना हो, या मकरूज हो, या रिज़्क में तंगी हो, तालिब राह हकीकत हो, या दुनिया का माल हासिल करना मकसूद हो, तो निस्फ शब को 2 नफल पढ़कर नंगे सर 100 मरतबा या वहाबू पढ़कर दुआ करे। 3 रातों को ये अमल करे। इस अमल को 3 रातों तक जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला हर मुराद, हर काम, हर दुआ कबूल होगी। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने करना वही है कि अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज देना है, ताकि आपको रूहानी तौर पर यह वजीफ़ा करने की इजाज़त मिल जाए। ख़वातीन व हज़रात, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम वजीफ़े कामयाब हो पाएंगे और हमें भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। भाइयों और बहनों, चंद बातें ऐसी हैं जो कि वजीफ़ा करने से पहले जिनका ख्याल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके वज़ाइफ जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ना ही अल्लाह ताला के हुजूर कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। वो काम ये है कि आपने सबसे पहला काम जो करना है, वजीफे से पहले सच्चे दिल के साथ इस बात पर यकीन रखना है, यकीन कामिल रखना है। अल्लाह ताला की ज़ात पर तो हमारा यकीन है ही, लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह ताला आप जो भी वजीफ़ा करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला के हुजूर वो वजीफ़ा मकबूल होगा, अल्लाह ताला उसे कबूल करेंगे और अल्लाह ताला आपको वो तमाम कुछ अता कर देंगे जिसकी दुआ आप अल्लाह ताला के हुजूर उस वजीफ़े की सूरत में या उस वजीफ़े के बाद मांगेंगे। ख़वातीन व हज़रात, एक हदीस में आता है कि अमलों का दारो मदार नीयतों पर है, तो अपनी नीयत साफ रखिए। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले शक व शुबह की गुंजाइश ना हो उसमें, कि आपके दिल में ये ख्याल हो कि खुदा न खास्ता ये वजीफ़ा कामयाब हो पाता है या नहीं। अगर आप अपने दिल में शक रखेंगे तो वजीफ़ा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो पूरे सिद्क के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हुए। इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा कामयाब होगा और आपका काम भी तमाम हो जाएगा। आपका काम जिसकी आपने दुआ की है वो काम भी पूरा हो जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा वजीफ़े में बरकत से पहले दरूद शरीफ कोई भी जो आपको बआसानी याद हो वो लाजमी पढ़ लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी बरकत से वजीफ़ा आपका कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे भाइयों और बहनों, हमने करना ये है कि हमने नमाज की पाबंदी शुरू कर देनी है। नमाज चूँकि बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये हमारा अलमिया है। और चूँकि हदीस है कि नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है, तो जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम और भी बुराइयों में और गुनाहों में भी मुब्तला हो जाते हैं, और उसकी नाबरकती ही होती है कि हमारे कोई भी वजीफ़े कामयाब नहीं हो पाते। तो ख़वातीन व हज़रात, नमाज की भी पाबंदी कर लीजिए, और बाकी जो तमाम गुनाह हैं जिन्हें हम छोटा बड़ा समझते हैं, नमाज पढ़ना चूँकि एक सवाब का काम है और नमाज ना पढ़ना एक बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता है, तो नमाज की पाबंदी कीजिए, झूठ बोलना तर्क कर दीजिए, ग़ीबत छोड़ दीजिए, नाइंसाफ़ी करना छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह देखिएगा आपके वज़ाइफ में कितनी बरकत होती है। और ख़वातीन व हज़रात, वजीफ़े तो हमने आपके साथ शेयर कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सही मौका है सोने पे सुहागा ये है कि माह शाबान का चूँकि आगाज़ हो चुका है और इसके बाद माह रमज़ान आने वाला है, और दोनों महीनों के बारे में फजीलत इसकी इस तरह से बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो दोस्तों, आप सिर्फ तसव्वुर कर लीजिए कि जो महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, वो महीना कितनी रहमतों और बरकतों वाला महीना होगा। तो
خواتین و حضرات، یہ 2 مہینے جو ہیں یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں آپ کو جو بھی اعمال کرتے ہیں ہم لوگ، ان کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ 2 مہینے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں شعبان کے مہینے میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، شعبان اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیجئے، اور ان دونوں مہینوں میں ان وظیفوں کا آغاز کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی، دولت کی ریل پل ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہم نے آج جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اور وہ تمام احباب جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ اس وظیفے کا عمل شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا اپنا ذاتی گھر بھی ہوگا، اور وہ بڑے فخر سے بتا سکیں گے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر بھی ہے۔ خواتین و حضرات، صدقہ جاریہ بنائیے اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو آپ کی کولیگز ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان کے یہ مسائل ہیں آپ کی طرح، یا آپ کے مسائل نہیں بھی ہیں، تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ان کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے عمل میں، ثواب خیر میں حصہ ڈالیے اپنا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔